अगर सत्ता प्राप्ति हो जाती है तो ईवीएम में गलती नहीं है और सत्ता नहीं मिलती तो ईवीएम को दोष दिया जाता है कि बैलेट से वोट कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर जब छपता है तो उससे पेड़ों की कटाई और बहुत सारा ऐसा कुछ मटेरियल हमें जो वाले समय में भाजपा अलायंस जो एनडीए महागठबंधन है वो 400 पार जाएगा। आप लिख लीजिए, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार पूरे भारतवर्ष में वकीलों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या यूँ कहा जाए कि जितने भी छोटी पार्टियां हैं वो ईवीएम का विरोध कर रही हैं और ईवीएम का विरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि इसको चौक चौराहों से लेकर हर उस दफ्तर में पहुंचा दिया गया है जहां से यानी कि एक तरह से कहा जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये विरोध भारी पड़ेगा। पर जितने भी सत्ता दल गठबंधन में शामिल हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो समूह शामिल हैं, चाहे उसमें राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो या और भी बहुत से घटक दल, वो इसके यानी के विरोध में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। मेरे साथ में है संजय प्रजापति जो कि वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के। संजय साहब, सीधा सीधा मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, और पहले आपकी पार्टी भी ईवीएम का विरोध करती थी, पर कहीं ना कहीं अब विरोध होता नजर नहीं आ रहा है। क्या मानते हैं आपके ईवीएम में गड़बड़ है? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ होती तो ये साउथ में जो अभी इलेक्शन हुआ असेंबली का, वहां पर आपको नजर आती है। अगर सत्ता प्राप्ति हो जाती है तो ईवीएम में गलती नहीं है और सत्ता नहीं मिलती तो ईवीएम को दोष दिया जाता है। यहाँ आपका ये जो कथन है ना, ये टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं दो यानी कि आप भी तो यानी कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आए हैं, तो उसमें जिस तरीके से आए हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ईवीएम का सहारा ना होता तो इतनी मजबूती में ना आते, इतना विरोध होने के बाद में भाजपा के। देखिए, भाजपा का विरोध जो था उनका आपस में विरोध था, जनता का विरोध नहीं था। जनता ने अपनी वोट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ही एक विकल्प है। भाजपा एक विकल्प मानते हो? महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है सर। देखिए, महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बहुत तरह नौकरी नहीं मिल रही है सर। बहुत तरीके से बेरोजगारी हटी है और आपका किस क्षेत्र में मिल गई है? अंदर में जरूरी नहीं है प्राइवेट को कहा जाता है क्या? सरकारी नौकरी, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है। हम आने से पहले तो नहीं कहते थे ना आप। देखिए, सत्ता में आने और ना आने से वो अलग एक रीजन है, लेकिन जो आप मुद्दे पे बता रहे हैं, आप मुद्दे को मत फेरिए। जो ईवीएम मुद्दा है, ईवीएम को लेके कौन आया? आप बताइए। कांग्रेस लेकर आई है। तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कर रही है विरोध? पहले कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, हम भी कह रहे हैं खुले स्तर पर नहीं कर रही है। नहीं, क्यों नहीं कर छोटे दल कर रहे हैं सर। देखिए, छोटे दल का अपना अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी एक बार नहीं बोले कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो ईवीएम में गड़बड़ होगी कैसे? ईवीएम में गड़बड़ है ही नहीं। यहाँ इल्जाम ठीक है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि दोनों खलेरी मौसेरी बहनें हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, देश की राजनीतिक अलग अलग तरीके से चलती है। आज जनता, देश की 125 करोड़ जो जनसंख्या है देश की, वो 40 से 45% बीजेपी को चाह रही है और उसमें जो 60% 55% लोग हैं वो अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, लेकिन वो एकजुट ही नहीं है। अब वो जो इन्होंने फायदा मिल रहा है। देखिए, फायदा क्या, आपकी एकजुटता का फायदा आपको मिल रहा है। 41-42% बीजेपी अलायंस को वोट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो विफलता नहीं है, सफलता है। और सफलता तो बिल्कुल है, क्योंकि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, अभी आपने मालदीप में देखा, मालदीप के 3 मंत्री सस्पेंड हुए। क्यों सस्पेंड हुए वो, आप बताइए? देश है, छोटा देश है। देश होता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था चलती है भारत से। तो देश होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, राजा होता है। लेकिन आप किसी एक सफल राज्य के, सफल देश के बारे में अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। अभी इसके बारे में गलत नहीं बोला है मालदीव वालों ने। नहीं, लक्षद्वीप के लिए जो उन्होंने बोला मोदी जी ने, उसको डेवलप किया जाना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ। बात ये आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने मोदी का यानी कि मजाक बनाया है, मोदी का विरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लक्षद्वीप में 2 टाइम से एनसीपी का एमपी है, पीपी फैजल साहब वहां पर 2 वर्ष से एमपी हैं, और तीसरी बार भी वहां एनसीपी लड़ेगी और एनसीपी वहां तैयारी कर रही है। और उसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि डेवलप रुकेगा, वहां डेवलप होगा और होना चाहिए। उनकी एक अच्छी सोच है। देखिए, आप कहीं किसी ईवीएम से हटाकर बैलेट से वोट कराने में क्या दिक्कत है? देखिए, बैलेट से वोट कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर जब छपता है तो उससे पेड़ों की कटाई और बहुत सारा ऐसा कुछ मटेरियल
हमें जो पोस्टर दीवारों पर चिपक जाते हैं हर साल पार्टी की ओर से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका देखिए, आपने ही उस तंत्र को लेके आए हैं और आप ही उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये ठीक मैं नहीं नहीं। लाया सर, मैं नहीं लाया। नहीं, नहीं, आप ही मतलब कांग्रेस जो 65 साल, 70 साल जिन्होंने राज किया देश के ऊपर, वही ना लेके आई है उसको। अच्छी चीज़ें लेके आई है। अब संजय संजय साहब के कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, बीजेपी विरोध नहीं कर रही है और आप भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले एनसीपी विरोध करती थी। देखिए, विरोध हमने किया, लेकिन विरोध करने के बाद में जब उसकी जाँच हुई, तो हमने भी विरोध नहीं किया। जांच हुई है, दिखाइए जरा। डेमो हो रहा है जंतर मंतर पर और उसमें बताया जा रहा है सेब के साथ सेब, संतरे के साथ संतरा, यानी कि डेमो करके दिखाया गया है कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है ईवीएम में। ये एक प्रोपोगंडा है, देखिए, एक ऐसा प्रोपोगंडा बनाया गया है और ये दूसरी पार्टी पे मुद्दा तो है नहीं। उन पे देश के विकास के लिए मुद्दा नहीं है, देश के किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। वो ऐसे मुद्दे को पब्लिक को गुमराह करे, लेकिन पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है। आने वाले आने आने वाले समय में भाजपा भाजपा अलायंस जो एनडीए महागठबंधन है, वो 400 पार जाएगा। आप लिख लीजिए, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ आपको। आप बड़े नेता हैं भाई, मैं मानता हूँ कि असर होता है हर बात का, पर बात यह भी आती है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मनुवादी सिस्टम है ये ईवीएम। नहीं, नहीं, देखिए, मनुवादी सिस्टम, हर सिस्टम मनुवादी होता है। वो कैसे? आप कोई भी चीज़ बनाएँगे, कोई भी चीज़ बनाते हैं, मनुष्य ही ना बनाएगा, उसे ही ना मनुवादी कह रहे हैं आप। और मनुष्य मनुवादी में फर्क है संजय साहब। नहीं, देखिए, मनुष्य से ना जोड़ मनुवाद को। आदमी कोई भी चीज़ को जो बनाता है, कोई ना कोई व्यक्ति बनाएगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा। धर्म की परंपरा है सर, धर्म की एक पुस्तक है, धर्म मनुस्मृति धर्म की पुस्तक है, उसको मनुवाद कहा जाता है। धर्म मुझे पता है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मनुवादी के मैं सब समझ गया, लेकिन वो सब प्रोपेगेंडा है। तो इसे मानव से जोड़ रहे हैं आप। नहीं, नहीं, बिल्कुल, देखिए, मानव मनुवादी बनाई किसने? मानव ने। एक ईसाई क्यों मानेगा मनुस्मृति को मान और क्या कहते हैं मनुवाद को? हम कब कह रहे हैं वो माने? हम एनसीपी तो बिल्कुल नहीं मानती, एनसीपी तो सबको कहती है। हमारी अपनी विचारधारा है, एनसीपी की अपनी विचारधारा, हम अपनी सबको लेके साथ चलती है ना एनसीपी। हम सबके साथ हैं, सबके। ऐसा नहीं है कि हमारी विचारधारा किसी के दल के साथ, अगर किसी दल के साथ अगर हम हैं, तो हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। ईवीएम के विरोध के साथ-साथ ये भी हो रहा है संजय साहब कि ये मनुवादी परंपरा को आगे बढ़ाने की एक पॉलिसी है कि पहले कुछ साल कांग्रेस राज करेगी, कुछ साल बीजेपी राज करेगी। जो मूल निवासियों की पार्टियां हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा। इस ईवीएम के यानी कि ईवीएम को देवी बताया जा रहा है, ईवीएम देवी बन चुकी है आप लोगों के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में बड़े ताकतवर से इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले 15 साल हम सरकार में रहे और अभी भी हम भाजपा के साथ में सरकार में। तो इसका ये मतलब थोड़ी है। देखिए, कब आपकी दोस्ती, राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। मैं आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। राजनीति में कोई भी दोस्त और कभी कोई दुश्मन नहीं होता। तो कब किसके रिश्ते कहाँ मधुर होंगे, वो कहाँ जाएँगे, वो लोग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ईवीएम को लेके जो भ्रम फैला रहे हैं, जो आप मीडिया के लोग, इस भ्रम को फैलाना बंद कर दो, क्योंकि फैला रहे हैं। आपकी दुकानदारी जो चल रही है, इस भ्रम फैला के चल रही है। अरे साहब आप यानी कि गोता मार के बैठे हुए हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं उस पर। हम पूछ रहे हैं सवाल तो आप कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। जो चीज़ तकनीक में बनी है, कोई भी चीज़ बनी है, उसकी जाँच-परख होने के बाद में बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े लोग इसको जाँच परख के इसको लेके आए हैं। क्यों बंद कर दी जिसने से जारी किया? देखिए, वो उनका अपना देश है, अमेरिका में क्यों बंद हो गई साहब? वो उनका अपना देश है, अपनी नीति है, अपनी नियत है, क्या है वो उनका है। मैं तो आज हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में जो यहाँ की प्रजा चाहेगी, जो यहाँ लोकतांत्रिक पार्टियाँ चाहेंगी, वो होगा और लोकतांत्रिक पार्टी ही इसको लेके आई थी। आज विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। कतनी करनी में फ़र्क है। बहरहाल ये एनसीपी के बड़े नेता हैं भाई संजय प्रजापति जी, जो कि चूकते नहीं है अपने बात को कहने में और कहीं न कहीं टालने में। बात को पूरी तरह से घुमा देते हैं और घुमाकर ये साफ ज़ाहिर करा देते हैं कि आज जो गठबंधन में हो रहा है, वो सब कुछ सही हो रहा है। पर कुल मिलाकर ईवीएम का जितना विरोध हो रहा है, इस विरोध का तो नतीजा यही देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ यानी कि चुनाव का ही बहिष्कार ना कर दें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।